चला के दिखाओ, चला के दिखाओ, चला के दिखाओ, दिखाओ। प्रकाश यार, वो लॉकर रिसीट जो यादव के घर से मिली वो डेफिनेट क्लू है, वो पक्का सुराग है ना। तो वो ज्यादा जरूरी है ना कि यादव को यहाँ बिठा के मारना उसको। उस सुराग को फॉलो करना चाहिए। केतन, थोड़ा तो भरोसा रखो, इतना तो हमारे हवलदार भी समझते हैं। एक्सक्यूज मी सर। आइए आइए, 100 साल उम्र है आपकी। हवलदार, ये तो बैग में पहला है। तोड़ना पड़ेगा। गुड, इससे शायद हम किडनैपर्स तक पहुंच सके। तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। सर चलो। हाँ तो केतन, क्या कह रहे थे तुम? हाँ ठीक है ना, आई एम सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। शख्स, आई वुड हैव लव्ड टू बी हियर यार, लेकिन जैसे मैंने कहा था मुझे एक जरूरी काम है, मुझे निकलना पड़ेगा। प्रकाश एक काम करेगा, अगर कुछ भी पता चलेगा मुझे इन्फॉर्म करेगा। हाँ थैंक्स, स्पेशली उस तोते के बारे में। लेट्स वेट एंड वॉच। मुझे फिर से बताओ कि हुआ क्या था। कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब, उसने अचानक इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर निकाल ली और गोली चला दी। तुम्हारे घर में रिवॉल्वर है? नहीं डॉक्टर साहब, हमारे घर में कोई हथियार नहीं। फिर गोली की आवाज सुनकर वो घबरा गया, चीखने चिल्लाने लगा, आप में से बाहर हो गया। धमाके से डरता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि दिवाली में बबलू बड़े बड़े पटाखे फोड़ता है, उनसे कभी नहीं घबराता, बल्कि उनका मजा लेता है। इसका मतलब है वो गोली की आवाज से डरा है, खतरा महसूस किया, इसीलिए बेकाबू हो गया। यानी तुम कोई ऐसी वजह जानती हो, भले बात कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कोई हादसा या कोई बुरा अनुभव हुआ हो तुम लोगों को बंदूकों को लेकर, फिर कोई भी ऐसी बात जिससे बबलू पिस्तौलों से डरे? शर्ट 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 शर्ट, इतनी शर्ट्स, परफ्यूम, ऐसे। ये क्या है? फोटो? सर ये तो राधिका शवाल है, नीरज शवाल की बेटी। आई नो, पहचान के लिए दी गई थी शायद। दूसरे बैग? सर फिल्म मैगजीन, परफ्यूम, फिल्म मैगजीन, शौकीन आदमी था। मेरे पास कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है, कंपनी को फोन करो, पता करो किसका नंबर है। सर तो आपकी फैमिली में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिससे कि बबलू पिस्तौलों से डरे? हो सकता है कि कहीं और उसके साथ ऐसा हुआ हो। कहाँ? बबलू ज्यादातर मेरे साथ रहता है, और अगर मैं किसी दौरे पर बाहर चली गई तो हर दौरे में रहता है। अगर इससे कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताती। देखो, इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बबलू की रिएक्शन सिर्फ फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक नहीं, इट्स एन इमोशनल रिएक्शन। मैं समझी हूँ डॉक्टर साहब। तुमने सर्कस देखी? एक रिंग मास्टर 10-10 शेरों को अपने काबू में रखता है सिर्फ एक चाबुक के सहारे। जंगल में ऐसा हो सकता है? सर्कस में ऐसा होता है क्योंकि जब ये शेर छोटे छोटे पिल्ले होते हैं तभी से रिंग मास्टर उन्हें चाबुक मार मार कर सिखाता है। इसका जज्ब तो बड़ा हो जाता है, लेकिन चाबुक का डर हमेशा के लिए उसके दिमाग में जिंदगी भर जब भी वो चाबुक को देखता है तभी डरता है। इसी को हम एसोसिएशन कहते हैं। ये मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जरूर कोई बात, कोई कनेक्शन है बबलू और गंज के बीच। एक कनेक्शन मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब। बबलू बार बार ये कहता रहा कि वो मेरे बापू की जान बचाना चाहता है, और मेरे बापू की जान गोली लगने से। दैट मे बी, ये हो सकता है, बहुत मुमकिन है।
लेकिन डॉक्टर क्या, यही तो मैं भी जानता हूँ। डॉक्टर कैन यू मेक हिम टॉक? कोशिश कर सकते हैं। मोहिनी, तुम कल उसे हॉस्पिटल ले आओ, मैं उसे एडमिट कर लूँ। नो डॉक्टर, नो हॉस्पिटल प्लीज। मोहिनी जी, नहीं, मैं बबलू को हॉस्पिटल नहीं भेजूंगी। मैं वो सब नहीं देख सकती। उसका चीखना चिल्लाना, वो शॉक, उसी मुंह से झाग निकलना, प्लीज मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं सुन सकती। सर ये मिलिंद लाल का नंबर है। पता? शवाल बंगला, साइरस रोड। मिलिंद लाल का नंबर? ताज्जुब है सर। क्यों? बहुत ही अच्छा आदमी है सर, बहुत ही सीधा और साधा आदमी। मुझे वही काम है आप होता है जिसका मुखौटा सही हो। पता नहीं, शवाल इंडस्ट्री में जब वर्कर की एजुटेशन चल रही थी तब मेरी ड्यूटी वहीं पर थी। मैं कई बार मिल चुका हूँ उसे। और क्या जानते हो? नहीं कि वो डीके साहब का बेटा है और शवाल साहब का था। उनकी बड़ी बेटी मधुलिका का पति, एक बेटा भी है उनसे। बहुत लगाव है बाप को। अरे टीटी, तेरी मम्मी कहाँ है? तू घर नहीं जा रहा है क्या? मैं अपने पापा के लिए वेट कर रहा हूँ। पापा मुझे घर ले जाएंगे। लेकिन तेरे पापा हैं कहाँ? ट्रैफिक में फंस गए होंगे। आ जाएंगे, तुम जाओ। बाय बाय। कब से यहाँ बैठे हैं? ना किसी को मुझसे बात करने की फुर्सत है ना। मोबाइल नंबर आपका है? जी, इस्तेमाल भी हाथी करते हैं। जी हाँ, मेरे पास ही रहता है। आयुष्य, जी बिल्कुल। क्या बात है सर? ऐसी क्या खास बात है मेरे मोबाइल में जो आपने आते मुझसे ले लिया और आप मुझे एक फोन भी नहीं करने दे रहे हैं? ये मोबाइल मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। आप चाहें तो किसी भी पता कर सकते हैं। इतनी सी बात के लिए आप लोग मुझे यहाँ ले आए। जांच पड़ताल जरूरी है, इसलिए जो कहें सोच समझ कर। देखिए एसीपी साहब, इस वक्त ना तो मैं कुछ समझने के काबिल हूँ ना कुछ सोचने की। दरअसल बात ऐसी है कि मेरा बेटा टीटी स्कूल में मेरा इंतजार कर रहा होगा। समय हो गया है ना, सारे बच्चे घर जा चुके होंगे। मैं पहले भी इनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मुझे एक फोन कॉल कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जो चाहे पूछिए। प्रॉब्लम प्लीज गो अहेड। हेलो, हाँ जी, डिवाइन स्पिरिट हाई स्कूल। जी मैं मिलिंद लाल, टीटी का डैडी। हाँ वो है ना वहाँ पे। हाँ जी, ऐसा है कि मैं कुछ जरूरी काम में यहाँ उलझ गया हूँ, तो क्या आप किसी प्यून के हाथों उसे घर भेजने का इंतजाम कर सकते हैं? सिर्फ आज के लिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल सर। थैंक यू वेरी मच सर। रिलैक्स। पूछिए। ये लिखावट आपकी है? जी मेरी है, पर गौर से देखिए और सोच के बताइए। मेरी ही है। मैंने ये नोट उस आदमी को लिख के दिया था जिसका पैकेट मुझे अपनी गाड़ी में मिला था। मैंने उसे वो वापस दे दिया है, आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, खुदकुशी कर लीजिए। जी हाँ, तुम्हारा गाड़ी है, चलो। अरे टीटी बाबा, चलो आपको घर छोड़ना है मुझे। नहीं, मेरे पापा आने वाले हैं मुझे लेने। अरे वाह, उन्हीं का फोन आया था ऑफिस में। चाहो तो प्रिंसिपल साहब से पूछ लो, उन्हीं का हुक्म है। फिर मेरे पापा कहाँ हैं? इस आदमी को पहचानते हैं आप? जी नहीं। गौर से देखिए, राम सहाय नाम है इसका। नहीं। अरे लिखावट तो आपकी है और इस पर जो नंबर लिखा है वो भी आपका है। ये इसके पास कैसे पहुंचा? जी मैंने आपसे कहा ना, मुझे मेरी गाड़ी में एक पैकेट मिला जिस पर पता लिखा था। वो पैकेट मुझे कीमती लगा, तो एक अच्छे नागरिक की हैसियत से मैंने अपना फर्ज समझा कि उसे सही आदमी तक पहुंचा दूं। इसलिए मैंने ये मैसेज इसे भेजा।
ताकि वो अपनी चीज पहचान कर ले जाए। और एक अच्छे नागरिक की हैसियत से आपने ये अपना फर्ज नहीं समझा कि इस पैकेट की रिपोर्ट पुलिस में करें? इतनी पब्लिसिटी करते हैं हम कि किसी भी अज्ञात चीज को न छुएं, तुरंत हमें इत्तला करें। बच्चा बच्चा जाता है और आप तो पढ़े लिखे सुलझे हुए हैं, इतना भी बताओ। हो सकता है, लेकिन उस समय मुझे सूझा ही नहीं। अच्छा, तो कम से कम इतना तो सूझा होगा कि अचानक एक पैकेट आपकी गाड़ी में कहां से आ गया? जी मैं अपने बेटे को गार्डन घुमाने ले गया था, तो वो गाड़ी बाहर ही पार्क की थी। वापस आके जब गाड़ी स्टार्ट की तो मैंने ये पैकेट अपनी गाड़ी में देखा। आपने गाड़ी लॉक नहीं की थी ना, लेकिन वो टीटी दौड़ा था, तो इसलिए जल्दी जल्दी में वो शीशा चढ़ाना भूल गया था। हमारा उस गार्डन में रोज का आना जाना है सर, लेकिन चोरी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। फिर बाहर कई गाड़ियां पार्क थी, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद कोई मेरी तरह जल्दी जल्दी में वो पैकेट अपनी गाड़ी समझ के मेरी गाड़ी में छोड़ गया। अपनी गाड़ी समझकर आपकी गाड़ी में? आदमी अपना बच्चा पहचानने में गलती कर सकता है, गाड़ी नहीं। You're way out, man. मैंने ये भी सोचा सर कि वो पैकेट शायद किसी ऐसे शख्स का हो जिसे मैंने लिफ्ट दी है। मैं हमेशा लिफ्ट देता हूँ सर, बस की कतारों में खड़े लोग मुझसे नहीं देखते जाते। और मुझसे झूठ बोलने वाले लोग, मुजरिमों को छुपाने वाले लोग, उनका साथ देने वाले लोग, आपके लिए तब तक यही होगा कि आप सच बोले, वरना राधिका शवाल को किडनैप करने के जुर्म में मैं आपको अंदर कर दूंगा। राधिका का कितना? मम्मी, चीटी, पापा नहीं आए। मैंने कितना वेट किया उनका स्कूल में। उनका फादर जोसेफ का फोन आया था कि वो किसी काम में उलझ गए, इसलिए फादर ने मुझे इनके साथ भेजा है। जी शुक्रिया, और प्रिंसिपल साहब को भी थैंक यू बोल देना मेरी तरफ से। दशरथ, अरे आप आगे टीटी बाबा। दशरथ, इन्हें चाय पिला देना और ड्राइवर से कहकर इन्हें स्कूल तक छोड़ने का इंतजाम भी कर दीजिए। इधर है, पास में रहता हूँ। दशरथ, ऐसा कौन सा काम आ गया होगा कि टीटी को स्कूल लेने भी नहीं जा सके? बच्चा बेचारा कितनी देर तक अकेला इंतजार करता रहा होगा। पता नहीं क्या हुआ है। आप बेकार में चिंता कर रही है बड़ी। चिंता कैसे न करूं दशरथ, मिलिंद कभी ऐसी लापरवाही नहीं करता, पर वो भी टीटी के बारे में? इम्पॉसिबल। जरूर कुछ हुआ है। हेलो। हेलो, मिलिंद? जी नहीं, मैं एसीपी खन्ना बोल रहा हूँ, साइरस रोड पुलिस स्टेशन। आपको याद होगा मैं आपके घर आया था। हाँ, पर आप, मेरे पति कहाँ हैं? यही है, हमारे साथ पुलिस स्टेशन में। थाने में? क्यों? ही इज अंडर अरेस्ट मिसेस लाल। आपकी बहन राधिका को किडनैप करने के जुर्म में हमने उन्हें गिरफ्तार किया। सर, ये वर्दी आपको इसलिए नहीं दी गई कि आप मनमानी करें, जिसे जी में आए अंदर कर दें। माना कि आप जुर्म की छानबीन कर रहे हैं, लेकिन मिलिंद, और वो भी राधिका को किडनैप करवाने की जुर्म में। अरे एसीपी साहब, मिलिंद जैसा सीधा और शरीफ इंसान आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बेवकूफी की हद तक आदर्शवादी है वो, कविता करता है। किडनैपिंग तो दूर, ऐसे किसी आदमी से उसकी जान पहचान तक नहीं हो सकती। ये राधिका शवाल के किडनैपर्स के पास से मिला, उस पर मिलिंद का मोबाइल नंबर। हम उससे कुछ पूछ पाए उससे पहले ही खुदकुशी कर ली उसने। मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा सर? थोड़ा क्यों, बहुत वक्त मिलेगा। जो भी साबित करना है कोर्ट में कीजिएगा, तब तक वो यही रहेगा हिरासत में। और हाँ, मेरी मानिए तो बेल के कागजात बनवाने की जहमत मत मंजूर नहीं होगी। प्लीज प्लीज आप मेरी बात ये जो आप नीची आवाज में मुझसे बात कर रहे हैं, इसकी वजह वही है, वरना आप तो। सर मेरा बेटा बेगुनाह है। बेगुनाह? किडनैपर से जिसके ताल्लुक का हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो बेगुनाह? सुपारी दी थी उसने 25,000 रुपए की, सबूत है हमारे पास उसके खिलाफ, साबित कर सकते हैं हम। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? सुपारी दी थी उसने उनको 25,000 रुपए की, सबूत है हमारे पास उसके खिलाफ, साबित कर सकते हैं हम। बाबूजी, मधु को संभालेगा?
टीटी टीटी चलो स्टडी करने चलो, तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना है ना? नहीं, मैं मम्मी के साथ स्टडी करूंगा। टीटी बी अ गुड बॉय, चलो मम्मी को तंग मत करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। प्लीज गो टीटी। चलो कुछ खाओ, आप नाश्ता कर लीजिए, मुझे भूख नहीं। प्लीज, मैं ठीक हूँ, जस्ट लीव मी अलोन कुछ देर के लिए प्लीज। कमिश्नर सोनी, डीके हियर। हाँ डीके, मिलिंद के खिलाफ सबूत बहुत स्ट्रांग है, उसकी जमानत होना मुश्किल है। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है यार, प्लीज सोनी, दोस्ती के खातिर। डीके समझ यार, मैं कर सकता तो कर चुका होता अब तक। आई एम रियली सॉरी। तू इतना तो कर सकता है सोनी कि वो लोग मिलिंद को मारपीट ना करें, टूट जाएगा वो। हाँ, मैं एसीपी खन्ना से बात करूंगा। वैसे एसीपी खन्ना बहुत काबिल आदमी है, जरूर उसके पास उसके अपने तरीके होंगे। What do you mean तुम कुछ नहीं कर सकते? तुमने जो कुछ भी कहा मैंने किया, बिना किसी सवाल अपने आप को खतरे में डाला, मामा का दिल दुखाया, तुम पर, सिर्फ तुम पर विश्वास करके, ये सोचकर कि इस घर की खुशी और चैन के लिए तुम कुछ भी कर गुजरोगे। राधिका, मैं कर तो रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम? कल तक सिर्फ पापा के पीछे थी पुलिस, आज मिलिंद को हवालात में बंद कर दिया है, कल शायद मामा को हिरासत में ले ले वो लोग। उभरने के बजाय धंसते चले जा रहे हैं हम सब इस दलदल में, और तुम कहते हो तुम कुछ नहीं कर सकते मिलिंद के लिए? राधिका प्लीज, बड़ी माँ आप ऐसे समझाइए ना। अमित, नीरज ने इतने लोगों के सामने लालू पर गोली चलाई थी, उसकी जान ले, फिर भी तुम उसे बेल पर छुड़ाया। मिलिंद ने तो कुछ भी नहीं किया, तुम उसे बेल पर क्यों नहीं छुड़वा सकते? क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने केस की, करियर की बड़ी थी। जब पापा को छुड़वाया था तो अखबारों में सुर्खियां चली थी, वाह वाह हो गई थी इनकी बिजनेस सर्कल्स में, लंबी लाइन लग गई थी क्लाइंट्स की ऑफिस के बाहर। मिलिंद को छुड़वा के इन्हें क्या मिलेगा? सिर्फ सरदर्द। राधिका, ये तुम किस पर तहमत लगा रही हो राधिका? उस पर जिसके बाप की लाश अभी ठंडी नहीं हुई थी, और वो हमारे पापा के साथ रहा, और उसके बाद भी हर पल रहा है। राधिका, I'm really sorry, लेकिन मिलिंद के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतने स्ट्रांग है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है अमित, और उससे भी ज्यादा मिलिंद की बेगुनाही पर।